से चलेगा। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, कोई जादू की छड़ी नहीं होता है। जो बच्चे सफल होते हैं रियल हीरो वही हैं। 160 बीपी मेरे लिए बड़ी बात नहीं था, सफलता बड़ी बात था। तो भी मेरे बच्चे सफल भी होते हैं, चाहे आईआईटी में भी। उनको मैं जरूर कहता हूं कि नर्सरी एलकेजी 1 2 के भी टीचर के पास मिठाई लेकर जाना। किसी को पैसा देने से बेहतर है कि यदि उसको शिक्षा दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में वो बहुत बड़ा, बच्चे जब सफल होंगे तो योगदान देंगे। यूनिक वर्क करके दिखाइए जिससे आपको रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो। हर कोई के जीवन काल में कोई ना कोई किसी मोड़ पर फरिश्ता का काम करता है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव। आज न्यूज़ पीआर के दफ्तर में एक खास मुलाकात मैं ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया जानना चाहती कि आखिर क्या खास किया इन्होंने। वैसे शख्सियत का नाम है आर.के. श्रीवास्तव। आर.के. श्रीवास्तव केवल नाम कह देने से काम नहीं चल जाता, बल्कि गणितज्ञ आर.के. श्रीवास्तव आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम आपने किया कि जो पूरी दुनिया आपकी मुरीद है, सारे स्टूडेंट आपके मुरीद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आर.के. श्रीवास्तव से। धन्यवाद। तो सारी चीज़ें सुनने को मिलते हैं कि आर.के. श्रीवास्तव ने बहुत सारा काम किया देश दुनिया में। इवन कौटिल्य भी जो गूगल बॉय कहलाते हैं वो भी आपके स्टूडेंट हैं। तो क्या खास है? देखिए, जीवन में कुछ खास चीज़ें आपके समय के साथ जो संघर्ष रहते हैं और परिस्थितियाँ जो होता है वही आपको सीख देता है। तो जीवन के जो संघर्ष रहे, पिताजी बचपन में ही जो 5 साल का उम्र था तो गुजर गए, जवानी में बड़े भाई गुजर गए। तो कहीं ना कहीं जो समय सबसे बलवान होता है और समय एक एक परत दर परत आपको सिखाने का मौका देता है। तो मैं तो ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी से जो चीज़ आप सीख सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक गुरु का सहयोग, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत मजबूत बना देता है। और उन्हीं परिस्थितियों ने ये सिखाया कि जो आपके जीवन में जो जीवन काल का जो भी दौर अभी तक गुजरा और जो उतार चढ़ाव रहा, तो बिना बताए ये समझ में ज़रूर आता है कि जो आज के गरीब तबके के बच्चे हैं वो यदि, क्योंकि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि यदि उसको शिक्षा दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में वो बहुत बड़ा, बच्चे जब सफल होंगे तो योगदान देंगे। आखिर दुनिया आपकी मुरीद है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा क्या आपने किया कि जो काफ़ी पॉपुलैरिटी आपको दी है? ये देखिए, रिकॉर्ड बुक्स जो होते हैं कुछ चैलेंज आपको देते हैं कि आप एक यूनिक वर्क करके दिखाइए जिससे आपको रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो। तो 2 अलग अलग सेक्टर में मैंने किया। एक तो जैसे आपको एक पीरियड दिया जाता है कि इस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, कि खास टाइम बाउंड होता है। उस टाइम बाउंड के अंदर मैं, ऐसे तो मैंने बोला था कि 100 तरीके से मैं करूँगा, लेकिन उस टाइम बाउंड के अंदर मैं 52 मतलब 52 तरीके से पाइथागोरस को नॉन स्टॉप, मतलब बिना रुके हुए 52 अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से मैंने प्रूफ किया। और उतना ही वे क्या हुआ कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज हुआ। और एक अलग भी डिफरेंट आपको बताना चाह रहे हैं कि लगातार 12 घंटे कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप लगभग 500 से एबव क्लासेज पढ़ाने के लिए भी लगातार 12 घंटे, उसके लिए भी अलग अलग रिकॉर्ड बुक, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, लिम्का का भी ऑफिशियल मेल आ चुके हैं। तो लगभग सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने पोटेंशियल से अधिक, ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उन बच्चों का भी मैं पोटेंशियल ज़रूर उनका धन्यवाद दूंगा कि जो मतलब बच्चे रात रात भर जगते हैं, मेहनत करते हैं हमारे साथ, तो उन बच्चों का भी धन्यवाद है। और सबसे बड़ी बात है कि उस नाइट क्लासेज को देखने के लिए क्लास में अभिभावक भी बैठते हैं कि हाँ, उसको भी अलाउ रहता है कि मेरे बच्चे 3 से 4 घंटा घर पर नहीं बैठते हैं, कैसे आप रात भर बैठाते हैं। तो वो भी आकर बैठते हैं और काफ़ी प्रसन्न भी होते हैं कि नॉन स्टॉप बच्चे बैठते हैं। हाँ, उसका एक बेनिफिट ज़रूर मैं बताऊँगा कि होता क्या है। जब बच्चे बहुत सारे नाइट क्लासेज में बैठने लगते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि पर डे आप रात भर मत बैठिए, लेकिन सैटरडे को आप बैठिए, संडे को आप घर में रेस्ट कीजिए। तो जब सैटरडे को लगातार बच्चे 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे क्लासेज करते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब घर पर पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी करने का क्षमता डेवलप हो जाता है और लगातार पढ़ने लगते हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं आईआईटी हो, जेईई मेन एडवांस हो या अदर सेक्टर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सक्सेस हो जाते हैं। गूगल बॉय कौटिल्य नाम तो सब जानते हैं, सब वाकिफ़ भी हैं, लेकिन गूगल बॉय को आप जैसे टीचर आपने पढ़ाया तो
किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, गूगल बॉय कौटिल्य ऐसे तो यूनिक बिल्कुल है, और उनके पिताजी, माताजी और दादाजी सभी शिक्षक हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स को, क्योंकि वो तो उस समय छोटा था बहुत, अभी भी छोटा है, तो पेरेंट्स खुद टीचर हैं, तो अपने बच्चे के लिए जब उनको टीचर चाहिए तो कहीं ना कहीं से वो सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद बच्चे को पढ़ाने का मौका देते हैं। पढ़ाने के बाद वो बच्चा यदि सेटिस्फाई होता है तो कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है। और एक ज़रूर मैं बताऊंगा कि टीचर का नॉलेज डेवलप तभी करता है, जितने अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, मेरे को खुशी मिलता है कि कौटिल्य को, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बिहार से होते हुए कौटिल्य तो मान लीजिए उसको वर्ल्ड जानता है, लेकिन ऐसे तो स्टेट हरियाणा का है, और एक बिहार के छोटे से जगह टीचर को उनके पेरेंट्स ने खोज कर अपने बच्चों के लिए पढ़ाने का मौका दिया। हाँ, उसके जीवन काल में बहुत सारे उसके स्कूल्स के भी टीचर रहे हैं, उसके माता पिता भी टीचर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा जी, उनके अभी 15 या 20 दिन पहले उनके शो में यदि एक बिहार के छोटे से गांव के शिक्षक आर.के. श्रीवास्तव का उसने नाम बोला तो काफ़ी खुशी की बात है कि मैंने उसके लिए जो मेहनत किया, काम किया, उससे उसके पेरेंट्स प्रसन्न हैं। आर.के. श्रीवास्तव जो एक रोहतास ज़िले के, बिहार के रोहतास ज़िले, जो गांव को लोग कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोग नहीं कर सकते, और आपने वहां गांव से इन चीज़ों को ये किया है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप गांव से पढ़ाए, जो आपने बताई बातें उसमें स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं, और जो ग्राउंड लेवल से जो बच्चे आते हैं और उस ग्राउंड पे भी आप खड़े रहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वहाँ थे विक्रमगंज में, और यहाँ पर जो बड़ा नाम है आर.के. सिन्हा साहब, SIS सिक्योरिटीज़ के मालिक हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, चाहे जितनी बातें कही जाए उनके लिए कम पड़ जाती हैं। तो आखिर आर.के. सिन्हा साहब ने आपको कैसे यहाँ पटना में लाने का काम किया, कैसे आपको ढूंढ के निकाला? देखिए, हर कोई के जीवन काल में कोई ना कोई किसी मोड़ पर फरिश्ता का काम करता है। तो अबाउट 7 या 8 साल पहले प्रतिष्ठित अखबारों में मेरा खबर आया था, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि यदि कोई के अखबार में खबर आए और नेशनल लेवल पर यदि लग जाए, एक छोटे से जगह से पढ़ा रहे हैं, तो अखबार में खबर आता है तो उसमें आपका मोबाइल नंबर तो नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर को वो किसी ना किसी से ज़रूर है कि वो संपादक से, फिर वो संपादक क्षेत्रीय रिपोर्टर से मांगा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह में उन्होंने खबर पढ़ा, रात को कॉल किए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको फिल्मी बोल सकते हैं। उसके बाद एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने उनके संस्था देहरादून में भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो आपके जीवन में मदद करते हैं खुलकर बोलना चाहिए। भतीजी की मेरी शादी में भी जब ज़मीन बिकने वाले थे तो उन्होंने सहयोग किया, और फिर दिन रात हम लोगों ने काम करते गए, पढ़ाते गए। अच्छा लगा तो उनकी संस्था में जो है एक अच्छे पद भी हमें मिले और पढ़ाने का मौका भी मिल रहा है, और पटना में भी उस संस्था को चलाने का दायित्व तो मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन काल में एक फरिश्ता के रूप में वो रहे हैं। तो उसमें आप लोग जैसे चौथा स्तंभ का भी योगदान है कि चौथा स्तंभ यदि खबर लिखा नहीं रहता, वो पढ़े नहीं रहते, तो मुलाकात होने के बाद ये पता चला कि आज के कलयुग में भी अच्छे इंसान हैं। चलते चलते एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी कुरेद रही बहुत देर से कि आर.के. श्रीवास्तव आज भले ही दुनिया में नाम कमा चुके हैं, कई अवार्ड भी आपके नाम से हैं, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन किन परिस्थितियों से आखिर क्या किया आपने? सुना है कि आपने अपने घर को चलाने के लिए ऑटो भी चलाया है, तो मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि वो भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। देखिए, पिताजी के गुजरने के बाद भैया का उस टाइप की स्थिति नहीं था, क्योंकि 5 बहन थी और भैया का कम उम्र में शादी भी हो गया था, तो उनकी भी, और हम लोग भी मान लीजिए कि अपने भैया के लिए एक पुत्र के समान ही। तो उन्होंने उस समय जो होता है कि अचानक क्या होता है, ठीक है आपके पास कुछ ज़मीन है, गांव का खेत है, तो जब कोई कमाने वाला नहीं हो तो गांव का खेत को
बेच कर तो सब्जी नहीं आएगा, बच्चों के लिए स्कूल का फ़ी तो नहीं दिया जाएगा, उसके लिए कमाने का तो भैया ने कहीं से कर्ज लेकर ऑटो ख़रीदा। फिर क्या हुआ कि अब ऑटो उन्होंने ख़रीदा, उससे क्या होता, उस दौर में आप समझ ही रहे हैं कि उस समय 50 पैसा या कुछ या उससे भी कम एक साधारण चौक से यहाँ तक चलना, ये चीज़ें। फिर उनका मान लीजिए कि आप घर में हैं तो कोई अपना 12 घंटा या उससे एबव तो चलाएगा नहीं। तो मान लीजिए क्या होता है कि अब हम लोग भी तो मान लीजिए कि 10th कर गए हैं या उससे ये हैं, तो उस परिस्थितियों में क्या होता है कि अब दोनों घर का इनकम होता है। तो मान लीजिए कि अब 2 भाई हैं तो आपस का यदि सहयोग करें, आप अपनी पढ़ाई को भी जारी कर रहे हैं, उनके काम में भी आप सहयोग दे रहे हैं, तो कुछ घर में इनकम आ रहा है। कुछ घर में यदि इनकम आ रहा है तो मान लीजिए कि बहन का शादी करना है, ये करना है, और आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे मैं ही नहीं हूँ, देश में वैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो अपना पढ़ाई और उसको अदर सेक्टर से उसको मजदूरी कह सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाना कह सकते हैं, या बहुत सारे स्टोरी आपको मिलते होंगे कि बहुत सारे ऑटो चलाकर या सब्जी बेचकर या अंडा बेचकर पिता के काम में सहयोग कर कर वो मान लीजिए कि वो पढ़ भी रहा है और पिता के काम में वो अंडा आकर बेच भी रहा है, क्योंकि उस टाइप का आपके पास परिस्थितियाँ नहीं है। सब्जी आकर दुकान पर मान लीजिए वो दिन में काम कर रहे हो तो रात को भी बैठ रहा है। तो ऐसे ही जीवन काल वो रहा। लेकिन ये होता है कि एक कहावत है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, और मुझे खुशी है कि जैसे आपने बोला कि एक शिक्षा में धीरे धीरे मुकाम भी मिल रहा है, और भैया के गुजरने के बाद मैंने अपनी 2 भतीजियों को एक शिक्षित संपन्न परिवार में शादी भी किया, तो कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों का दुआ भी मिल रहा है। और मैं चाहूँगा अभी जो लास्ट मैंने जो मेरा ऑटो बिका है, जो लास्ट बिका था जब हम थोड़ा सा सक्सेस कर गए, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि उसको मैं रखूँ यादगार के रूप में, कि यादगार के रूप में उसको रखा जाए, क्योंकि बाद में तो उसको बेच दिया गया। लेकिन मैं अब पता लगा रहा हूँ कि मतलब वो कहाँ है, क्योंकि अब तो नए नए टाइप के ऑटो आ रहे हैं ना। लेकिन कहीं यदि कबाड़ में भी यदि होगा तो उसको आदमी रखेगा, कि मान लीजिए कि हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसा था और हम लोग धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अभी आप आर.के. श्रीवास्तव साहब के बारे में सुन रहे थे कि किस तरह से किस परिस्थितियों से इन्होंने समझौता किया और किन किन परिस्थितियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव जी थे। फिर मिलेंगे हम अगली कड़ी में किसी खास व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।